अभिजीत दीपके का ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है लगातार जंतर मंतर पर बारिश में भी जारी है। इस समय जंतर मंतर पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन छतरी लेकर डटे हुए हैं। अभिजीत दीपके को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो अब इस समय जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी यह बातचीत बारिश में भी लगातार जारी है। मौसम पिछले काफी दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जब यहाँ पर बारिश में जो प्रोटेस्ट है वो भी जारी है। अंकल है पूरी तरह गीले हो गए हैं, छतरी भी नहीं है। अंकल बारिश में भी डटे रहेंगे, क्या कहना है प्रोटेस्ट के बारे में? जब बच्चे डटे हुए हैं तो सब हम लोग भी डटे रहेंगे। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आंधी आए, बारिश आए, ओले पड़े, आग बरसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है प्रोटेस्ट में आने का आपका? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहते हैं? चाहते तो है। बारिश में भी डटे हैं, बारिश में डटे रहेंगे। क्या लगता है किस तरह आंदोलन आगे जा रहा है? अभी तो चल ही रहा है और ये चलता ही रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते। जी, तो प्रोटेस्टर जो हैं यहाँ पर तिरंगा लगाए भी मेरे साथ ही मेरे को दिख रहे हैं। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो चीज चल रही है बहुत अच्छी चल रही है और ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है मैटर। 7 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, 16 दिन से ये चीजें चल रही है, जो कि काफी लंबा टाइम गवर्नमेंट जो है खींच रही है। इतने दिन का काम नहीं होना चाहिए। जब काम करना होता है तो फटाफट करके निकल जाना चाहिए। इंडिया है इसलिए हर चीज में पीछे है। जी, क्यों 17वें दिन तक आंदोलन पहुंचता है? 7वां दिन आज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का है। जी हाँ, ऑलरेडी 7 दिन हो चुके हैं। देख लो, आप खुद ही सोच लो। वो तो खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनको यहाँ पे किसी चीज की कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उनको किसी भी चीज का। जी, तो जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंच रही है और बारिश के बावजूद भी प्रोटेस्टर्स का जो जोश है वो हाई है। अभिजीत दीपके आपको आगे बारिश में दिखेंगे, जिसके पीछे आपको स्टेज पर सोनम वांगचुक भी नजर आएंगे। जो सौरभ दास है वो भी बैठे हैं स्टेज पर। सीजेपी के तमाम मेंबर इस समय बारिश में भी यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट के बारे में? मैं यही कह रहा हूँ, हमारा देश का कानून अंधा हो चुका है। मोदी जी सोच चुके हैं, मर चुके हैं। ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को तो शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने देश बेच दिया, रेल बेच दिया। इस देश में 2014 के बाद किसका फायदा हुआ? अडानी अंबानी के बाद कौन अरबपति बन गया? ये मुद्दा आम जनता का है। मोदी जी का और गोदी मीडिया क्या कर रही है? सोई हुए हैं। वो मुद्दा क्या दिखा रही है? गुमराह कर रही है आम जनता को। ये युवा जो इतनी दूर से आए हैं, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई, कन्याकुमारी से, मगर ये युवा अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। कोई बड़ा लाखों का सोना तो मांग नहीं रहे, रिजाइन ही तो मांग रहे, इस्तीफा मांग रहे। बैग टांग के आए हैं क्या? ऑफिस से आ गए क्या सीधा? सर हाँ, आज संडे था तो इसलिए मैं आया हूँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। देखिए, देश के तमाम युवाओं को अपनी लोकतांत्रिक मांगों को रखने का सरकार के खिलाफ भी और सरकार के पक्ष में भी रखने का अधिकार है। मैं तमाम युवाओं से अपील करता हूं कि आप जंतर मंतर पहुंचिए और अपनी जायज मांगों को ठहराते हुए सरकार से सवाल करिए। जैसे आज मुद्दा है शिक्षा का, बेरोजगारी का। अभी आप देख रहे हैं शिक्षा माफिया जो आए दिन पेपर लीक करते रहते हैं और फिर उसका जो बर्डन है वो पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है। उसका बर्डन जो है पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है। एक कथन के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये जो कथन है प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा था। तो हमें उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए हमें अपनी जायज मांगों को मानना है, सरकार के समक्ष रखना है। और सरकार हमारी सरकार है, भारत की सरकार है और भारत की सरकार है। मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मुझे अपनी बात किसके सामने रखूं? आखिर किस देश की सरकार के सामने अपनी बात रखूं जो सरकार मेरी बात माने? आज इतना त्रस्त है लोग बेरोजगारी की वजह से, और मैं खुद एक बेरोजगार हूँ। इतना पढ़ने के बावजूद मैं खुद एज ए टीचर प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं प्राइवेट टीचिंग? इसीलिए कर रहा हूँ ताकि देश के जो बच्चे हैं जो बड़े हाई लेवल के स्कूलों में नहीं पहुंच पाते, जहाँ जो पूंजीपति वर्ग है वो तो पढ़ा पाएगा हाई लेवल के स्कूलों में, लेकिन जो गरीब तबका है, जो भारत के लोग हैं, यहाँ जो है हमारा देश जो है दो तरीके से, इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया के लोग हैं 5% सारे संसाधनों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और जो 95% भारत के लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में अपनी जीविका का वहन करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो नीतियां बने
वो 95% लोगों के लिए बने। हमारी जो नीतियां हैं, सरकार जो नीतियां लाए वो 95% लोगों को ध्यान में रखते हुए लाए। गरीबों के बच्चे 100% क्यों नहीं, कहा है 95? 95 इसलिए कहा क्योंकि 5% जो है ना पूंजीपति लोग हैं, उसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लक्ष्मी मित्तल वो लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं। उन्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल यहाँ के संसाधनों पे कब्जा करके लंदन में बैठे हुए हैं, वो अमेरिका के वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वो सिंगापुर में बैठे हुए हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि 95% आज देखे कितने यहाँ भीड़ है, बारिश है, बारिश के बावजूद भी यहाँ लोग डटे हुए हैं, बिल्कुल हौसले में कमी नहीं आई है इनके। जी, तो आप सामने की भी ये तस्वीरों को देखिए, वहां पे आपको एक जो युवक है वो रोजाना नजर आते हैं खाना बांटते हुए, और बारिश में भी जो लोगों की खाने के लिए व्यवस्था है यहाँ पर वो की गई है। यहाँ पे लोगों को चावल बांटे जा रहे हैं और लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बारिश में भी बने हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप दिल्ली में और कब से प्रोटेस्ट में शामिल हैं? हम प्रोटेस्ट में शामिल हैं जब से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, और पहले भी हम साथ ही थे। जब सीजेपी बनी तब भी हम इनके साथ थे और अभी भी हम साथ हैं। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रोटेस्ट को आज 17वां दिन लग गया। सोनम वांगचुक एक हफ्ते से हड़ताल पे है, किस तरफ जाता दिख रहा है अभी आंदोलन? मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शायद ही इस्तीफा देंगे, पर उनको दे देना चाहिए और ये जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि और भी जो बच्चे हैं जो इनके साथ है वो भी परेशान हैं। किसानों का भी आंदोलन को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अभी जीरी लगाने लग रहे हैं हम। अभी धान की बुआई है ना, अगर हम यहाँ आके तो वहाँ बच्चे को भी पालना है अभी। और धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा बायात का खेल है। और जब किसान आंदोलन में हमने के कानून उल्टे करवा दिए, ये तो एक है, इसको देना पड़ेगा। किसानों के बच्चे भी आएंगे यहाँ पे, किसान भी आएंगे, तो मैं यहाँ में यही देखने आए कि जंतर मंतर कहीं छोटा तो ना पड़ जाए हमारे लिए। तो मैं ये कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पिछली बार तो डिवाइडर पे सब्जियां लगा दी थी, यहाँ भी कोई व्यवस्था? धर्मेंद्र प्रधान आपका कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको सांसदों का तोड़ा पड़ गया इसलिए आप इस्तीफा नहीं मांग रहे। उससे इस्तीफा लेना तो बहुत जरूरी है। देखो ये युवा का भविष्य है, ठीक है। अगर आपके बच्चे होते 2-4 तो आपको पता चलता युवा का क्या भविष्य है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान का हर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा ले लो, और ये जो पेपर लीक है आउट करने वाला धंधा है, जो सरकार पैसे कमा रही है, इस धंधा को बंद कर दो। अरना बिल्कुल इन बच्चों के साथ किसान खड़ा है, बच्चे बाद में मरेंगे, पहले छाती किसान हटाएगा गोली के आगे, ठीक है। लड़ जाएगा मोदी जी से किसान? अब लड़ जाएगा? लड़ेगा, लगता तो है। अब बच्चे जैसे वो कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो और क्या होगा। देश बदलाव मांगता है, धीरे धीरे आएगा, अभी इतना जल्दी तो नहीं होगा। तो दे देना चाहिए प्रधान जी को। ट्रैक्टरों की सर्विस करवा कर हम तैयार करने लग रहे हैं। ट्रैक्टर दिल्ली बहुत दूर है, पंजाब हरियाणा से आने में, तो ट्रैक्टरों का तेल पानी तो तैयार करना पड़ेगा ना। अभी ये वो तेल भी लिया है, क्या पता हमारे इंजन सील हो जाए रास्ते में। हमने तैयारी तो पूरी, दिल्ली बॉर्डर से निकल दिया तो कोई बात नहीं, पैदल। हम तो ये कह रहे हैं ट्रेनों के गड्ढे भी ओके कर लो, हम रेलों से आ जाएंगे, बसों से आ जाएंगे। जब हमारे बच्चे जंतर मंतर पा लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहा प्रधानमंत्री, तो इस्तीफा तो हम दिवाएंगे ना जब आएंगे। इनका दिन हो गए सरकार लग नहीं रहा, आंदोलन को भाव दे रही। आंदोलन तो मेरी सुनो, आंदोलन तो लंबा चलता है। आंदोलन 1 दिन का 2 दिन का हो, आंदोलन कोई भी कर लेगा। आंदोलन की सीमा बहुत लंबी होती है। हम 2 साल बॉर्डरों पे बैठे रहे, हमारे को खालिस्तानी भी बताया, अगर इनको आतंकवादी भी बताया, फंडिंग आती थी। वहां हम कहते थे मोदी जी को एक काजू वाली खीर और पूरी खा के दे, हम अपने खेत में हर चीज उगाने वाले हैं, दूध हमारे घर में है, हमारे को मोल क्या खरीद के लेना है, हमारे बच्चे को यहाँ खिलाएंगे और अब आंदोलन लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान से कितने दिन में इस्तीफा दो, इस्तीफा हर हालत में धर्मेंद्र प्रधान ने देना पड़ेगा। छतरी लेके बारिश में डटे रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या ऐसी बात है जो यहीं पे खड़ा रख रही है घर नहीं जाने? वही स्टूडेंट्स के लिए, जस्टिस के लिए आया हूँ मैं। एटलीस्ट मैं जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस बाय माय प्रेजेंस, तो इसीलिए आई एम जस्ट हियर। और चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, आई विल बी देयर। कितना दिन हो गए, कैसा लग रहा है, क्या किस तरह आगे जाएगा? मैं तो एक्चुअली पहली बार ही आया हूँ, तो हाँ, बट ठीक है। मतलब जब तक अगर ये करने से अगर कुछ सिस्टम में चेंज आ सकता है तो डेफिनेटली ये करना वर्थ इट होगा मेरे हिसाब से।
हाँ जी। जी, जो करना वर्थ इट होगा। पीछे आपको लोग लंच करते हुए नजर आ जाएंगे। लगातार सीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं और तमाम आम लोग भी जो है वो यहाँ पर खाना खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ स्टेज है जहाँ दीप के प्रोटेस्टर्स से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनके सवाल जवाब को सुन रहे हैं। क्या सर, वीडियो हम आपको बना के देंगे बहुत अच्छी सी, लेकिन ये बताइए यहाँ घर से आने के लिए क्या आपको बात खींच लाई और क्यों? देखिए सोनम जी, यहाँ बैठे हुए हैं बेचारे, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए। और मैं हालांकि दूसरे प्रोटेस्ट के लिए जा रहा था, जो एक एथेनॉल वाला हो रहा है। अच्छा, एथेनॉल वाला की भी हो रहा है, जो तस्नीम पूनावाला साहब ने बुलाया, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने कहा यहाँ पे भी ऑब्वियसली हमारा सपोर्ट तो है, एटलीस्ट जब आए हैं तो यहाँ पे भी एक बार, मुझे 10-20 मिनट हो गए यहाँ पे। तो तमाम तरह के प्रोटेस्टर्स के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन बारिश के बीच भी सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।